गणपते नमः। ॐ माता सरस्वत्यै नमो नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमामः। ओम सच्चिदानंद भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय, गणेश जी भगवान की जय। ओम गुरु महाराज की जय, व्यास जी भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब देवन की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। अपने अपने गुरु महाराज की जय, माता पिता की जय। जय जय श्री राधे। आज प्रिय भक्तजनों, आज ध्रुव वनगमन की कथा है। ध्रुव वनगमन में ध्रुव किस प्रकार तपस्या किया है, भगवान को किस प्रकार प्राप्त किया है ध्रुव, यह आज कहूँगा। स्वयंभू मनु के पुत्र, दो पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो उत्तानपाद के दो पत्नी थी, एक सुरुचि और दूसरा सुनीति। तो उत्तानपाद सुरुचि को अधिक प्रेम करते थे। उसका एक पुत्र हुआ उत्तम और सुनीति का एक पुत्र ध्रुव था। जब ध्रुव 5 साल के करीबन था, उस समय ध्रुव के माता उस घर में नहीं रहती थी, वन के तरफ एक गांव के एक छोर में रहा करती थी, क्योंकि ध्रुव की माता ने अपने पति उत्तानपाद को दूसरी जब शादी कराया, तब सौत ने उसे घर से निकाल दिया था। जब सौत घर से निकाल दिया तो यह बाहर रहने लगी। जब ध्रुव 5 साल का था, उस समय एक दिन ध्रुव अपने पिता के दरवाजे घर पर गया। वहाँ उत्तम अपने पिता के गोद में बैठा था और सौत माता सुरुचि भी वहीं थी। तब उत्तम बैठा था, उस समय ध्रुव भी अपने पिता के गोद में बैठना चाहा। तब माता ने उसे हाथ पकड़ के निकाल दिया, कहा कि पुत्र, तुम जाओ भगवान की तपस्या करो और फिर दूसरी जन्म में मेरे गोद से जन्म लेकर, मेरे कोख से जन्म लेकर तब अपने पिता की गोद में बैठना। यह बात उसे ध्रुव को अच्छा नहीं लगा। ध्रुव ने अपने माता के पास जाकर के सब बात कह दिया। माता ने कुछ दुखी हुई, फिर बोली कि पुत्र, सौत माता ने सही कहा है, तुम जाओ भगवान का तपस्या करो। इतना ही तो माँ कही, ध्रुव घर से जंगल की ओर चल दिया। घनघोर जंगल में जब ध्रुव गया, तब वहां नारद जी पहुंचे। नारद जी बोले, पुत्र देखो, तुम अभी बच्चे हो, यहाँ बाघ सिंह अधिक रहते हैं, जंगली जानवर तुझे खा जाएंगे। तुम बड़े होना तब तपस्या करना, तुम घर लौट जाओ। नारद जी बहुत प्रकार से समझाए, पर ध्रुव ने नहीं माना। तब नारद जी ने एक मंत्र दिया कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना। तुम यमुना के तट पर चले जाओ, वृंदावन में यमुना नदी में स्नान करके उस वृंदावन में तुम तपस्या करना। वहाँ जो 7 दिन 7 रात तपस्या करते हैं, तो वह ऊपर पर विचरते हुए सिद्धगणों को देख लेते हैं। यह कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए
और फिर वहाँ ध्रुव चल दिए। वहाँ जाकर ध्रुव पहला महीना 3 दिन में 1 दिन फल खा करके तपस्या किया। फिर दूसरा महीना घास पतार जो होता है, लता पत्ता, वह खा करके 6 दिन के अंतराल से तपस्या किया। तीसरा महीना 9 दिन के अंतराल पर 1 दिन जल पी करके तपस्या किया। और चौथा महीना 12 दिन के अंतराल पर 1 दिन हवा पी करके तपस्या किया। इस प्रकार 4 महीना तपस्या किया और 5वां महीना हवा जल पानी सब कुछ छोड़ दिया। सांस को बंद करके एक पैर से खड़ा होकर के 5 साल के ध्रुव तपस्या करने लगा। इस प्रकार जब तपस्या किया तब पृथ्वी झुक गई तप बल से और सभी का सांस रुक गया। देवताओं का भी सांस रुकने लगा। तब इंद्र आदि सभी देवतागण भगवान नारायण के पास जाकर के कहे कि प्रभु में सब का सांस रुकने लगा है, क्या बात है। तब नारायण भगवान कहे कि कोई बात नहीं, एक ध्रुव भक्त है मेरा, वह उसने घोर तपस्या कर रखा है, इसलिए हमें अब वहां जाना चाहिए। तब भगवान नारायण ने ध्रुव के पास आया और बोला, ध्रुव पुत्र तुम जगो। तब ध्रुव जत के तत्र हो गया और भगवान सामने थे। भगवान ने ध्रुव को कहा कि ध्रुव तुम मुझसे वर मांगो। ध्रुव ने कुछ नहीं बोला। तब फिर भगवान ने कहा ठीक है, तुम जाओ 36,000 वर्ष तक राज करना और फिर राज करके तुम मेरे धाम को चले आना। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। ध्रुव वहां से घर की ओर चल दिए। जब ध्रुव घर आने लगे तब नारद जी ने ध्रुव की ध्रुव घर आ रहा है। तब पिता उत्तानपाद को आकर के बताया। पिता उत्तानपाद भाई उत्तम और माता दोनों सुरुचि गांव समाज के लोग भी उसे रथ पर आधारने के लिए रथ सजाकर लेकर गए और आगे मिला तो उसे अगवानी करके घर ले आए। इस प्रकार ध्रुव ने तप करके आया वन से और तब बड़े होकर ध्रुव ने राजा बना। यह ध्रुव की वनगमन की कथा आज की यहीं तक की है। अब 1-2 बार भगवान का नाम संकीर्तन हो जाए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रिय भक्तजनों, अब इसके बाद ध्रुव का ही आगे का चरित्र दूसरे अध्याय में कहेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।